हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा। और देखिए पार्ट 1 में हम लोग कितना कुछ कर चुके हैं। देखिए ये सब पार्ट 1 में था क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर नंबरिंग 28 नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर 29 नंबर दिख रहा होगा, ये 29 नंबर। और ये देखिए ये यहाँ से 5 नंबर 1 नंबर, ये सब पार्ट 1 में हम लोग कर रहे हैं। 5 नंबर 6 नंबर ये सब दिख रहा होगा, ये सब हम लोग पार्ट 1 में कर रहे हैं। आइए आज हम लोग पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आता है। और हम ऐसे पढ़ाते हैं ना, समझ लीजिए कि इसके करने के बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का तैयारी हो जाता है। क्योंकि सब्जेक्टिव का कैसे तैयारी होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव वाला हम इसी में सब्जेक्टिव लिख देते हैं और उसका ऑप्शन डाल देते हैं और उसका आंसर आप लोग बता देते हैं। इसलिए इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का तैयारी हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, यदि कोई किरण दर्पण के फोकस से आपतित होती है तो वह कहाँ से परावर्तित होती है। तो आप लोग जानते हैं कि दर्पण के फोकस से कोई किरण आपतित होती है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती है, या मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो वह फोकस होकर परावर्तित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, यदि कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होती है। तो वह कहाँ से परावर्तित होती है। तो यदि कोई किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो वह वक्रता केंद्र पर ही परावर्तित होती है। आप लोग जानते होंगे कि वो यदि कोई किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो वह वक्रता केंद्र पर से ही परावर्तित होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, वक्रता त्रिज्या को किस संकेत द्वारा सूचित किया जाता है। तो वक्रता त्रिज्या हम आप लोगों को बताए हैं, एक बनाकर टॉपिक बनाकर आप लोगों को हम बताए हैं कि किस को किस चीज़ से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे होंगे कि ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं, फोकस को बड़ा एफ से, वक्रता केंद्र को सी से और वक्रता त्रिज्या को आर से और फोकस दूरी को एफ से। तो यहीं पर पूछ रहा है क्या कि वक्रता त्रिज्या को किस संकेत द्वारा सूचित किया। वक्रता त्रिज्या यहाँ पर बोल रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर से, बड़ा आर से डिनोट करते हैं वक्रता त्रिज्या को, किससे, तो बड़ा आर से डिनोट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 52, फोकस दूरी को किस संकेत द्वारा सूचित किया जाता है। तो फोकस दूरी को फोकस दूरी बोल रहा है तो इसको छोटा एफ, देखिए यहाँ पर बड़ा एफ भी है लेकिन हम लोगों को छोटा एफ मारना है क्योंकि फोकस दूरी बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो वह कहाँ से परावर्तित होती है। तो अभी बताएं कि फोकस होगी तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होगी और मुख्य अक्ष पर किरण जाएगी तो वह फोकस होकर निकलेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोकस पर। प्रश्न संख्या 54, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आइए हम लोग इसको एक टॉपिक के जरिए समझते हैं। देखिए ये हम लोगों का अवतल दर्पण है, यहाँ से यहाँ तक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में ये हम लोगों का पी ध्रुव है और ये हम लोगों का एफ फोकस है और ये हम लोगों का सी वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पर जब वो इस पर हम लोगों की 6 कंडीशन बनेगी। पहला, एक अनंत पर होगा वस्तु, इसको हम लोग डॉट डॉट इसलिए बनाए हैं क्योंकि आप लोग इसको आभासी मत समझ लेना, ये अनंत है, बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए इसको डॉट डॉट से बना दिए हैं। एक स्थिति होगी कि अनंत पर कोई वस्तु होगी और दूसरा स्थिति होगी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगी, यहाँ पर होगी। और तीसरा स्थिति होगी कि वक्रता केंद्र पर होगी और चौथा स्थिति कहाँ होगी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी और पांचवा स्थिति होगी कि फोकसे पर होगी वस्तु और छठा स्थिति फोकस होगी। देखिए यहाँ पर ऐसे भी पूछता है, फोकस पूछता है और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच होगी या फोकस और अवतल दर्पण के बीच होगी। यहाँ पर 2 स्थिति हो गई। तो कितने कुल स्थिति हो गई, 6 स्थिति हो गई। तो अगर यहाँ पर वस्तु रहेगी अनंत पर तो इसका कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो फोकस पर बनेगा। अच्छा कैसा बनेगा देखिए, तो यहाँ से छोटा, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा करते चले जाएंगे, लास्ट में सबसे बड़ा। और देखिए यहाँ पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगी। देखिए अगर प्रश्न में वक्रता केंद्र पूछ दिया तो आंसर में वक्रता केंद्र लाना जरूरी है। देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र और अनंत पूछ दिया तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी यहाँ बनेगा। समझ गए ना। और वक्रता केंद्र पर है तो कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। और पूछ देगा कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहाँ बनेगा। तो वक्रता केंद्र प्रश्न में कर दिया तो आंसर में वक्रता केंद्र ला देंगे, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और पूछ दिया कि फोकस पर है तो कहाँ बनेगा, तो फोकस पर है तो वस्तु प्रतिबिंब
वस्तु अगर फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 54। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो फोकस और ध्रुव बोल रहा है। देखिए यहाँ पर ये हो गया हम लोग का फोकस, ये हो गया ध्रुव। फोकस और ध्रुव के बीच ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो देखिए इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है। तो आभासी बन रहा है, बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है। आभासी मतलब काल्पनिक। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दर्पण के पीछे बनता है। अभी बताए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए फोकस पर स्थित हो तो फोकस यहाँ है, अगर यहाँ पर वस्तु स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। इधर बन रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए लंबा सा बन रहा है अनंत पर। तो अगर फोकस पर स्थित है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर अनंत कहाँ है, 55 का ए हो जाएगा, अनंत पर बनेगा। 56 नंबर, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। देखिए वक्रता केंद्र क्वेश्चन में बोल दिया तो आंसर में वक्रता केंद्र बोलना जरूरी है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बोल रहा है तो वक्रता केंद्र देखिए कहाँ है, इसमें ऑप्शन नंबर बी में है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र पर वस्तु है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 57 का वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच होता है। देखिए फिर वक्रता केंद्र क्वेश्चन में बोल दिया तो वक्रता केंद्र ला लेंगे आंसरों में, तो आंसर में वक्रता केंद्र हो जाएगा और यहाँ पर है अनंत तो उधर हो जाएगा फोकस। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो जाएगा आंसर। देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच दिया है, ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा हम लोगों का। प्रश्न संख्या 59, जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए यहाँ पर अनंत पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब हम लोगों का यहाँ पर देखिए फोकस पर बन रहा है और बहुत छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर है तो फोकस पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु ध्रुव पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ओ ध्रुव पर बोल रहा है। देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्रुव पर बोल रहा है। ध्रुव पर अगर कोई वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर कोई वस्तु ध्रुव पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब ध्रुवे पर बनेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई वस्तु अगर उपस्थित रहेगा यहाँ पर तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, इसके जस्ट नीचे बनेगा, यहीं पर बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लाइट हाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ध्रुव पर। अवतल दर्पण में वस्तु ध्रुव और इस अवतल दर्पण में वस्तु ध्रुव पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर कैसा बनेगा पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु ध्रुव पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आभासी हो रहा है तो सीधा तो बनबे करेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 62 का ए। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, ये उल्टा नहीं होगा, ये सीधा बनेगा, यहीं पर बनेगा सीधा, और सीधा होगा तो आभासी होगा। ये उल्टा नहीं होगा, सीधा बनेगा। और सीधा जानते हैं कि सी से सी आभासी, सी आभासी में लास्ट में सी आ रहा है और सीधा में भी सी आ रहा है, तो इसलिए इसका सी आभासी होगा तो सीधा होगा। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 62 की ओर। अवतल दर्पण में वस्तु ध्रुव पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सीधा ही तो बता दिए हैं। अब 63 की ओर। अवतल दर्पण में वस्तु ध्रुव पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ध्रुव पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये पूछ रहा है। तो बताइए बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बराबर बनेगा कि बहुत बड़ा बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बराबर बनेगा। ध्रुव पर स्थित हो तो बराबर बनेगा। समझ आइए, ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा है, डिफिकल्ट है, थोड़ा पूछता नहीं है लेकिन जानना हम लोगों को तो जरूरी है ना। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए ध्रुव और फोकस बोल रहा है, देखिए यहाँ पर ध्रुव ये हुआ और फोकस यहाँ पर बोल रहा है। अगर वस्तु यहाँ पर हो तो इसका प्रतिबिंब तो पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है वस्तु से।
देखिए अवतल दर्पण में वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित होता प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आभासी बन रहा है, वास्तविक नहीं बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, बराबर नहीं बनेगा, आभासी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अवतल दर्पण में वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच वहीं पर बोल रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो अभी बताएं कि बराबर नहीं बनेगा, छोटा नहीं बनेगा, उल्टा भी नहीं सीधा बनेगा, सीधा सही हो जाएगा। सीधा होगा तभी ना आभासी होगा। देखिए तो यहाँ पर अवतल दर्पण में वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो वहीं पर बोल रहा है अभी भी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा बराबर बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, यस बड़ा बनेगा, सी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा। आप देखिए यहाँ पर दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है, बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो इसी को घुमा फिरा कर एक एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, ऑप्शन सिर्फ बदल रहा है। प्रश्न संख्या 67, अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा, तो अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, नहीं बराबर तो नहीं बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा भी नहीं बनेगा, वास्तविक बनेगा, हाँ वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और अनंत पर बनेगा। फोकस पर होगा तो देखिए यहाँ पर फोकस पर ये वस्तु है ना, कहाँ कैसा बनेगा, तो वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। देखिए पहले यहाँ तो अनंत पर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, सीधा बनेगा, बराबर तो बनेगा नहीं, सीधा भी नहीं बनेगा, बड़ा बनेगा। देखिए यहाँ पर बड़ा भी बनेगा लेकिन उल्टा दिया है, इंपॉर्टेंट होगा उल्टा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग कन्फ्यूज आ जाएंगे कि बड़ा मारे कि डी उल्टा मारे, तो यहाँ पर उल्टा मारिएगा क्योंकि वास्तविक उल्टा होगा फिर तभी ना वास्तविक होगा, तो 68 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए फोकस पर है तो बराबर बनेगा कि सीधा बनेगा कि बड़ा बनेगा कि बहुत बड़ा। देखिए ये वहाँ पर बड़ा था लेकिन ये कैसा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, अनंत पर गया तो बहुत बड़ा बना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो कैसा बनेगा। देखिए क्या बोल रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र बोल रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये हो फोकस हम लोगों का, ये हो वक्रता केंद्र, यहाँ पर वस्तु है तो इधर बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा। 3 कंडीशन हो रहा है, तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आभासी तो बनबे नहीं करेगा, सीधा होकर नहीं करेगा, छोटा होकर नहीं करेगा। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वही बतिया पूछ रहा है। फोकस वक्रता केंद्र तो उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र फिर वही पूछ रहा है, तो देखिए छोटा होगा कि बड़ा होगा कि बराबर होगा, बहुत। देखिए बड़ा यहाँ पर होगा, बहुत बड़ा नहीं बोल सकते, यहाँ पर बड़ा सिर्फ बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 72 का बी। 73, अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु यहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। तो वास्तविक ऑप्शन में तो वास्तविक मार देंगे, उल्टा रहता है तो उल्टा भी मार देते, बराबर रहता है बराबर मार देते। तो अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सीधा उल्टा। उल्टा है, उल्टा यहाँ पर मार दिए। सब एक एक क्वेश्चन में है, अच्छा से पूछा है। और यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 75, क्वेश्चन नंबर 75, अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए वस्तु कहाँ बोला, वक्रता केंद्र पर हो, तो देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो इसमें से जो ऑप्शन में होगा मार देंगे, बराबर दिया है बराबर मार देंगे। तो अवतल दर्पण 76, अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा। देखिए वक्रता केंद्र और अनंत पूछ रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत यहाँ पर वस्तु है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। 3 तरह का कंडीशन सब स्थिति में हो रहा है। 76 नंबर का उल्टा बनेगा ना, तो उल्टा ऑप्शन में नहीं है, वास्तविक बनेगा, हाँ तो ऑप्शन में वास्तविक है तो वास्तविक मार देंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वही क्वेश्चन में है, तो फिर देखेंगे उल्टा है, हाँ उल्टा है मार देंगे, वास्तविक तो ऊपर हो ही गया। और फिर देखेंगे अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच है, फिर वही पूछा है ना, हाँ वही पूछा है, तो इसका हो जाएगा बड़ा होगा कि बराबर होगा कि छोटा होगा कि बहुत छोटा होगा। देखिए यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है। 78 का ऑप्शन नंबर सी छोटा हो जाएगा। बहुत छोटा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अगर अनंत पर रहता तो हम लोग बहुत छोटा बोल देते हैं, लेकिन ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो इसको हम लोग सिर्फ छोटा बोलेंगे, ठीक है ना।
प्रश्न संख्या 79, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु कहाँ हो, अनंत पर अगर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब कैसा बनेगा, देखिए ये वस्तु है अनंत पर, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना। कैसा बना, बहुत छोटा बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। देखिए ये बन रहा है ना फोकस पर, एफ लिखा है ना, यहीं पर बन रहा है। तो क्या कैसा बना, तो सीधा बना, नहीं सीधा नहीं बना, बड़ा बना, नहीं बना, वास्तविक बना, हाँ वास्तविक बना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 80, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए अवतल दर्पण में जो वस्तु होता है अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अनंत पर हो तो अभी बताएं कि अनंत के लिए 3 कंडीशन है, कैसा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है सही है। अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वही बात फिर, तो बहुत छोटा बनेगा। यहाँ पर अनंत पर होगा तो फोकस पर कैसा बनेगा, बहुत छोटा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन 81 क्वेश्चन था जो कि ख़त्म हो चुका है और आगे जो क्वेश्चन बचा है लगभग यहाँ पर देखिए 97 क्वेश्चन तक बचा है। अभी देखिए यहाँ पर 97 दिख रहा होगा आप लोगों को। 97 क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे और पार्ट 3 लास्ट पार्ट होगा और पार्ट 1 बनाए हैं और ये होगा हम लोगों का पार्ट 2 और इसके बाद हम पार्ट 3 बनाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चूँकि आप लोग तीनों पार्ट को देख लेंगे तो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तैयारी हो जाएगा। और पूछिए कि सब्जेक्टिव कैसे तैयारी होगा, तो इसमें से देखिए किसी का प्रकृति पूछता है कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसकी प्रकृति लिखिए, तो हम तीनों के बारे में बता दिए। एक से कम हम 3 क्वेश्चन बताए हैं। एक जगह से अगर वक्रता केंद्र पर है तो उसकी तीनों कंडीशन को हम ऑब्जेक्टिव बनाकर बताएं। सोचिए हम आप लोगों के लिए कितना लिखे हैं, पूरा सोच रहे हैं आप लोग कि एक चैप्टर से कम 97 ऑब्जेक्टिव आ गया। 97 ऑब्जेक्टिव कहाँ से, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा मिलाकर ऑब्जेक्टिव बनाए हैं हम, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप लोगों को आसानी हो, सब्जेक्टिव याद करने में भी आप लोगों को आसानी हो जाए। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसलिए हम लोगों को मोटिवेशन करिए। मोटिवेशन मिलेगी तो हम लोग आप लोगों के लिए आगे वीडियो बनाएंगे। चूँकि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। जय हिंद।